हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल चौमुखी कोचिंग। चौमुखी कोचिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा चल रहा था, टॉपिक वाइज टॉपिक, उसका आज पार्ट थर्ड है। आज हम पार्ट थर्ड में देखेंगे दो क्वेश्चन, यानी कि दो टॉपिक से उस क्वेश्चन को समझेंगे। एक, संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रकट करते हैं, और दूसरा, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं या उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रकट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बउआ, इंपोर्टेंट है 2027 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक। इधर उधर ध्यान देना बंद कीजिए और सीधा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहला है क्या? धात्विक गुण। चलिए, इस धात्विक गुण समझने के लिए आप सिंपल बात है, जो क्लास 10 में जो चीज पढ़े थे कि हम मेटल्स किसको कहते हैं, धातु क्या है, या धातु का विलक्षण क्या होता है। जैसे आप पढ़े थे 10th क्लास में कि धातु वे होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु वे होते हैं जो कठोर होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो आघातवर्ध होते हैं, जिनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जिनके घनत्व उच्च होते हैं, वो सभी धातु होते हैं। धातु वे होते हैं जिनमें धात्विक बंध पाया जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट को, उसी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके अभी हम आप लोगों को बताएंगे धात्विक लक्षण के बारे में। पहले तो ये हमेशा याद रखिए बुआ कि जितने भी संक्रमण धातुएं होती है, जितने भी संक्रमण धातुएं, या ऐसे हम बोले तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं, वह सभी के सभी धातु होते हैं। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। लिखेंगे क्या कि सभी संक्रमण तत्व, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, धातु हैं। इनमें थोड़ा ध्यान देते रहना बुआ, ध्यान देते रहना। इनमें धातुओं के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इनमें धातुओं के सभी लक्षण पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। अब एक बात बताइए, इनमें जब संक्रमण तत्व में जब धातु के सभी लक्षण पाए जाते हैं तो बंधु एहो भाई वाह, धातु का लक्षण कौन क्या क्या होता है? तो सिंपल सी बात है भाई, धातु का लक्षण क्या है? धातु कठोर होते हैं। तो हम लिखेंगे ये कठोर एवं तन्य होते हैं, ये कठोर एवं तन्य होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके गलनांक को हम कहते हैं बुआ इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। इनके गलनांक एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। इनमें धात्विक लक्षण पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। हमेशा याद रखना, इनमें धात्विक लक्षण पाए जाते हैं। इनका घनत्व काफी उच्च होता है, इनका घनत्व काफी उच्च होता है। ये हुआ संक्रमण तत्वों के धात्विक लक्षण की विशेषताएं, कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं बउआ बाबू, वह सभी का सभी धातु है। हाँ बुआ ध्यान देना, इनके घनत्व काफी उच्च होते हैं। ये सभी का सभी संक्रमण तत्व जो धातु हैं, उनके विशेषताएं हुई। अब सवाल उत्पन्न होता है बाबू, रे बाबू ध्यान से सुनो। अब हमारा जो होता है वो ये होता है कि भाई जो ये धात्विक लक्षण जो प्रकट किया, इसका रीजन क्या है, क्यों प्रकट करता है सर जी? सबसे बड़ा सवाल ये है। याद रखना हमेशा, याद रखना एक बात हमेशा, कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वह सभी का सभी धात्विक लक्षण प्रकट करते हैं। इसके 3 कारण हैं, मोटा मोटी 3 कारण। एग्जाम में 3 कारण लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। पहला,
पहला कारण है कि जितना भी संक्रमण तत्व होते हैं सबका आयनन ऊर्जा कम होता है। अब गुरुजी ये कहां से आ गया बात? आयनन ऊर्जा, आप कहां से नया शब्द लेके आ गए आप कि आयनन ऊर्जा को बताइए? सिंपल सी बात है। अब आयनन ऊर्जा हम किसे कहते हैं? अगर इस बात का हम जिक्र करें आयनन ऊर्जा के बारे में, हमेशा याद रखना। क्या याद रखेंगे सर? हमेशा याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक एग्जांपल से समझ लीजिए ना बुआ, इसमें क्या बात है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। अब ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 1, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां से हम निकाल देंगे और उसको निकालने में जो ऊर्जा हम दे रहे हैं उसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। हमेशा याद रखना। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ऊर्जा लेके, ये बन गया Na+, यही तो होता है। अगर मान के चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले, अगर मान के चलिए स्कैंडियम प्लस है। ये स्कैंडियम प्लस की उत्पत्ति कैसे हुई? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। ध्यान दो गधा, यहां ध्यान दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक है। यहां पर अंतिमा कक्षक कौन है? आउटर मोस्ट यहां पर ऑर्बिट कौन है? भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, 4 वाले है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहां से हिट करेंगे, पहले s वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर यहाँ स्कैंडियम प्लस है, Sc प्लस है, तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर 4s1 और 3d1। अब यहां पहले 2 था, यहां अब 1 है। क्यों 1 हुआ? क्योंकि यहां पर हम आयनन ऊर्जा दिए, जिसके कारण यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे कक्षक में चला गया, जिसके कारण यहां प्लस हुआ। तो हमेशा याद रखना कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी का सभी एलिमेंट्स का आयनन ऊर्जा कम होता है। और जिसका आयनन ऊर्जा कम होगा वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। कभी 1 दे देगा, कभी 2 दे देगा, कभी 3 दे देगा। और आपको पता है क्लास 10 से कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, चाहे 2, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको धातु कहते हैं। भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकला आयनन ऊर्जा के कारण, हो गया धातु। 2 इलेक्ट्रॉन निकला, हो गया धातु। दूसरी बात जो अभी हम बोले हैं कि डी ब्लॉक के जो जितने भी तत्व होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, चाहे 2, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमेशा याद रखना। आप स्कैंडियम का एग्जांपल ले लीजिए, अब टाइटेनियम का ले लीजिए। देखिए ना भाई, टाइटेनियम भाई क्या होगा लास्ट में? 4s2, 3d2। सिंपल सी बात है। अब आइए अगला, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी डी ब्लॉक हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सब के सब डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उस समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए कि वह भी धात्विक बंध ही बनाएगा और धात्विक बंध के साथ साथ सहसंयोजक बंध भी बनाएगा। लेकिन जैसे ही धात्विक बंध बना तो वह धातु हो गया। मतलब क्या? अधिक संख्या में अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब अधिक संख्या में जो अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण डी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी बंध और धात्विक बंध दोनों बनाते हैं। भाई धात्विक बंध बना, दिस इज कॉल्ड मेटल। बात खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। तो याद रखिएगा, आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए कि डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रकट करते हैं, व्याख्या कीजिए, अथवा डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रकट करते हैं, कारण बतावे,
तो पहले आप लिखिएगा कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सभी के सभी धातु हैं, ये तन्य हैं, ये कठोर हैं, ये आघातवर्ध हैं, इनके गलनांक कथनांक उच्च हैं, इनके घनत्व उच्च हैं। अब लिखिएगा इसके धात्विक गुण प्रकट करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण निम्न आयनन ऊर्जा, दूसरा कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का रहना, तीसरा कारण अधिक संख्या में अनपेयर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और एक बात हमेशा याद रखना, ये एकदम की पॉइंट है, चौमुखी का की पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट दे रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, ये चारों के चारों में सबसे कठोर कौन है, दे देगा। सबसे अधिक धात्विक गुण प्रकट कौन करता है, दे देगा। आप आंसर मारिएगा क्रोमियम। कहिएगा सर जी ये कैसे हो गया, भाई देखो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। जिसकी परमाणु संख्या जितनी ज्यादा डी ब्लॉक में, खास तौर पर बहुआ एस की बात नहीं कर रहे हैं, अरे बाबू पी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डी की बात। डी में 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। जब ये डी ब्लॉक में आएंगे और 3D सीरीज में आएंगे तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करता है तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करता है। परमाणु संख्या बढ़ा तो धातु का गुण भी बढ़ेगा। यानी कि इसमें सबसे अधिक धात्विक गुण प्रकट करेगा क्रोमियम, सबसे ज्यादा कठोर हो जाएगा क्रोमियम। समझ गए बात? ये आपका पहला प्रॉपर्टीज खत्म, पहला गुण खत्म। अब हम दूसरा आएंगे, बोर्ड मिटा के तुरंत शुरू करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रकट करते हैं, क्यों। अब हमारा दोबारा क्वेश्चन है जो अति ही इंपोर्टेंट है, आप इसको बोल सकते हैं एमएमएम भी भैया, कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं, क्यों। याद रखना हमेशा कि जितने भी संक्रमण तत्व होंगे वो अपना जो स्टेट होता है, अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बुआ, वो हमेशा चेंज करता है। अब हमेशा चेंज करता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। अब क्या लॉजिक है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात याद रखना कि संक्रमण तत्व, ए हो बाबू ध्यान दीजिए ना, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रकट करते हैं। पूर्ण विराम हमेशा याद रखना। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वह सभी का सभी परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रकट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो भाई ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, ध्यान देना बाबू, ध्यान दो। जैसे कभी ये 2 प्रकट करके आयरन बना लेता है Fu, कभी यही आयरन 3 बता के बना लेता है Fe2O3। अब देख लो, आयरन का अभी ऑक्सीडेशन नंबर 3, आयरन का अभी ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो भाई हमेशा ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहता है, कभी कॉपर 1 तो कभी कॉपर 2। ऐसा क्यों करता है? क्वेश्चन हर बहुत बार आया है एग्जाम में। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय भी वो आई क्वेश्चन आया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीडेशन स्टेट प्रकट करता है, क्यों। आइए इसका जवाब हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका कारण है कि N-1D कक्षक व NS कक्षक के बीच ऊर्जा का न्यून अंतर होता है। मतलब क्या सर जी? मतलब यह हुआ कि ऊर्जा अंतर कम होने के कारण कभी N-D का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करके अगले कक्षक में चला जाएगा, तो कभी NS का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। और यही दोनों के कारण
इसमें और इसमें दोनों का अंतर कम होने के कारण हमेशा ये अलग अलग प्रकार की संयोजकताएं प्रकट करने का काम करते हैं। अब एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखिएगा। अब अगर बात करें हम आयरन की, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, हम कभी सिखेले हैं ये सब बात, पार्ट 1 में जाके देखिए, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अच्छी बात है गुरुजी, मस्त बात है गुरुजी, समझ गए यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या कीजिएगा, अब भाई देखो आउटर मोस्ट, यहां पर दो चीज पहले समझो। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इस आयरन वाले में नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, नंबर ऑफ कक्षा की संख्या कितनी है, अधिकतम कक्षा की संख्या कितनी है, तो भाई अधिकतम कक्षा की संख्या यहाँ 4 है, तो n का मान कितने आ गया 4, तो n-1d का मान कितने आ गया, n-1d, सर जब n का मान आपका है 4 तो -1d आ गया 3d, मतलब n-1d आप कहीं लिखे हैं गुरुजी, हैया आप ns लिखे हैं गुरुजी, यहां पर है। इस दोनों के बीच आप बोल रहे हैं ऊर्जा का अंतर कम है, तो सिंपल सी बात है भैया, इस दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर न्यून है, कम है। तो अब क्या खेला होगा, अब यहां पर कांड ई होगा कि कभी ये गर्म होके इसके घर में घुस जाएगा, कभी यहां का गर्म होके इसके घर में घुस जाएगा, अदला बदली करते रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिस हो गया था, n का मान 4 होगा। चलिए अब क्या होगा सर जी, अब जब जान गए कि भाई n-1d वाले ये हो गए, ns वाले ये हो गए, तो इस दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। अब ऊर्जा का अंतर जैसे ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब कैसे जंप करेगा, उत्तरा बोर्ड पर यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। जैसे याद रखिएगा कि यहां पर है 4s2, तो 4s यहां ऐसे बन गया 4s2, उसके बगल में है 3d यहां बना दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। डी में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, ये आ गया कितना 6, ये आ गया कितना 6। अब याद रखिए हमेशा, अब क्या याद रखने योग्य बात है मत सर। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर क्या हो जाएगा, मान के चलो यहां पर 4p आएगा, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर बाद में अगर हम कोई इधर अगर हम हिट किए 3d वाले से, इधर हम हिट किए तो जंप करके इधर हमारा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब मान के चलिए हम इसको ऊर्जा दिए, जैसे ही ये ऊर्जा लिया तो ऊर्जा लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया और यहां वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया, तो इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कक्षक में 1 हो गया। अब क्या, अब अगर ये भाग लिया और ये भाग लिया दोनों मिलकर, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 3। अगर केवल जंप नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, इसी दशा में रहेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। इसलिए कहा जाता है कि आयरन जो होता है कभी 2 दिखाता है कभी 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये जो यहां पर डबल इलेक्ट्रॉन था, अगर ऊर्जा लेने के बाद ये जंप करके यहां पहुंच जाएगा तो और ये भी भाग लेगा, ये भी, तो 2 1 3। अगर ये जंप करके नहीं भागा, इसी अवस्था में रहा, तो आपकी जो संयोजकताएं हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या, वो हमेशा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि संक्रमण तत्व तो हमेशा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। प्रकट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि n-1d और ns इलेक्ट्रॉन के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है, इसी कारण से यह चीज होता है। आज के क्लास में हम आपको 2 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत हो समझने में, आप कमेंट कीजिए, अन्यथा आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज कीजिए और अपने आसपास के भी बच्चों को बताने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।